हेलो फ्रेंड्स, आज हमें मार्केट अंडर परफेक्ट कंपटीशन का लास्ट पार्ट करना है स्टडी, जहां पे हम एप्लीकेशन ऑफ द टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में करेंगे डिस्कस। फाइन। अगर आपने इस चैप्टर का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आप चेक कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हमें मेनली दो टर्म्स करने हैं स्टडी। पहला है प्राइस सीलिंग और दूसरा है प्राइस फ्लोर। ठीक है, तो सीलिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर, दिस इज सीलिंग। ठीक है, तो सीलिंग के बियॉन्ड तुम नहीं जा सकते। अब जोक्स अपार्ट, आप ये मत कहना कि सीढ़ियों से चले जाएंगे सीलिंग पे। ठीक है, सीलिंग के ऊपर चले जाएंगे। फाइन। सीलिंग एक लिमिट होती है जिसके ऊपर या जिसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। तो वैसे प्राइस सीलिंग क्या होगी? वो अपर प्राइस या मैक्सिमम कीमत जिसके बियॉन्ड एक सेलर प्रोडक्ट की कीमत को सेट नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है। तो डेफिनेशन हमने क्या लिखा? इट इज द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर कैन चार्ज फ्रॉम द बायर्स। ये वो मैक्सिमम कीमत है जो एक सेलर किसी भी बायर से चार्ज कर सकता है। ठीक है, तो अब इसको हम ग्राफिकली एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिक इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। ये हो गई अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व और ये होगी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। जहां पे डिमांड सप्लाई मीट करेगी उसको हमने क्या कहा? इक्विलिब्रियम। और उस प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस और उस क्वांटिटी को हमने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहा। अब मान लो कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये कोई एक एसेंशियल कमोडिटी का है। लाइक एग्जाम्पल के लिए वीट का है। ठीक है, वीट का है। तो वीट तो सभी लोग यूज करते हैं, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी यूज करती है। अब इस वीट की कीमत मान लो 50 रुपी केजी हो। ठीक है, ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस सेट की गई है कितनी फिक्स की गई है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग? 50 रुपी सेट की गई है। तो कई सारे लोग तो ऐसे भी होंगे ना जिनकी इनकम बहुत कम है और वो 50 रुपए किलो गेहूं खरीद के अपने पूरे मंथ के खर्चे को नहीं संभाल सकते। तो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? एक कीमत तय कर देगी जिस कीमत से ज्यादा कोई भी सेलर चार्ज नहीं कर सकता किसी भी बायर से। तो ये कीमत क्या होगी? इस इक्विलिब्रियम से कम होगी। लाइक मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि 25 रुपए कीमत मैं सीलिंग प्राइस सेट करता हूं। सीलिंग मतलब मैक्सिमम प्राइस सेट करता हूं जिससे ज्यादा कोई भी जो सेलर है वो चार्ज नहीं कर सकता मार्केट में। फाइन। अब क्यों सेट किया गवर्नमेंट ने? क्योंकि ये एक एसेंशियल कमोडिटी है और इसकी जरूरत ज्यादातर लोगों को होती है। और अगर ये कम कीमत पे नहीं मिलेगी तो काफी सारे लोगों की सर्वाइवल में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला तो फिर तो सेलर को कीमत कम करनी पड़ेगी। तो सेलर्स ने क्या किया कि कीमत को कितना कर दिया? 25 रुपए कर दिया। लेकिन कीमत जैसे ही कम हुई तो हम जानते हैं कि कीमत के घटने से डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे डिमांड बढ़ गई। डिमांड कितनी हो गई? OQ हो गई, OQ2 हो गई। और हम ये भी जानते हैं कि अगर कीमत कम हो गई तो बहुत सारे सेलर तो बेचना ही नहीं चाहेंगे, यानी कि सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई घट के कितनी हो गई? Q1। अब डिमांड बढ़ गई और सप्लाई घट गई, यानी कि डिमांड ज्यादा और सप्लाई क्या है? कम। जब डिमांड ज्यादा होती है तो उसको क्या कहते हैं? एक्सेस डिमांड। ये भी टर्म हमने पहले पढ़ा था, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर लेना। ठीक है, एक्सेस डिमांड हो गई। अब गवर्नमेंट ने तो एक प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश की थी और यहाँ तो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब इस दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट जो मेथड अपनाती है उसको कहते हैं रैशनिंग सिस्टम। यानी कि गवर्नमेंट एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सभी लोगों को, खासकर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है यानी गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, उनको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो उससे हमारा ये जो गैप है डिमांड सप्लाई के बीच का, ये गैप खत्म हो जाएगा और दूसरी तरफ कम कीमत हो जाएगी जिससे कि ये प्रोडक्ट इजीली सभी लोगों तक अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है? अब सेकेंड मेथड है फिक्सिंग द फ्लोर प्राइस। फ्लोर नीचे होता है, तो फ्लोर प्राइस क्या होगा? जो लोएस्ट प्राइस, जिससे कम प्राइस आप किसी को पे नहीं कर सकते सामान खरीदते टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्लोर प्राइस। तो फ्लोर प्राइस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वहां पे हमने मैक्सिमम वर्ड लगाया था, यहाँ हम क्या लगाएंगे? मिनिमम प्राइस। ठीक है, तो इट इज द मिनिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर एनी कमोडिटी। ठीक है, किसी भी चीज के लिए जो मिनिमम कीमत गवर्नमेंट तय करती है उसी को कहते हैं फ्लोर प्राइस। अब ये जनरली फिक्स किया जाता है फार्म प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजों के लिए, ताकि जो किसान है उनको नुकसान ना हो। ठीक है, तो अब सेम एग्जांपल लेके चलते हैं कि जब
वीट का प्रोडक्शन होता है तो जो फार्मर हैं वो जाते हैं उसको दूसरे इंटरमीडियरीज को सेल करने के लिए, और वो इंटरमीडियरी क्या चाहेंगे, उसको कम से कम कीमत पे खरीद लेना। तो और उसी को वो क्या करते हैं, बायर से ज्यादा कीमत पर बेच देते हैं। तो दोनों के बीच का काफी बड़ा मार्जिन उनके पास चला जाता है। ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे जब हम आगे के सिलेबस को स्टडी करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम अगेन एक बेसिक ग्राफ से लेकर के चलते हैं स्टार्टिंग डिस्कशन। ये हो गई हमारी डिमांड सप्लाई, ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो अब ये मान लो प्राइस आती है 20 रुपी पे, ठीक है। डिमांड सप्लाई खरीदते टाइम जो इंटरमीडियरी है वो जब फार्मर से खरीदते हैं तो डिमांड सप्लाई की इक्विलिब्रियम 20 रुपए पे आती है। लेकिन 20 रुपए पे अगर ये फार्म प्रोडक्ट जो फार्मर है वो बेच देता है तो उसको काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा और प्रॉफिट नहीं बचेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, आप मिनिमम अगर कोई भी एग्रीकल्चरल गुड फार्मर से खरीदना चाहते हो तो आपको कम से कम 30 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, यानी कि 30 रुपए से कम पे आप ये प्रोडक्ट फार्मर से नहीं खरीद सकते हो। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, फ्लोर प्राइस। तो फ्लोर प्राइस देख रहे हो आप, इक्विलिब्रियम से हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। तो फ्लोर प्राइस जैसे ही गवर्नमेंट ने सेट कर दिया, 20 की जगह 30 रुपए पे सेट कर दिया, तो अगेन अब यहाँ पे क्या होगा, कीमत जो है वो इक्विलिब्रियम से ज्यादा तय की गई, यानी प्राइस बढ़ गई, इक्विलिब्रियम से ज्यादा हो गई। तो कीमत के बढ़ने से हम क्या जानते हैं, सप्लाई बढ़ जाती है। तो सप्लाई तो हमारी बढ़ गई, पहले सप्लाई इक्विलिब्रियम जितनी थी अब सप्लाई बढ़ के क्या हो गई, OQ2 क्वांटिटी हो गई। और दूसरी तरफ कीमत के बढ़ने से हम जानते हैं कि डिमांड कम हो जाती है। तो कई सारे लोग जो इंटरमीडिएट हैं अब वो वीट में डील नहीं करना चाहेंगे, यानी कि डिमांड क्या हो गई, फॉल हो गई। डिमांड घट के कितनी हो गई, OQ1। फिर से यहाँ गैप क्रिएट हो गया, वहां पे डिमांड ज्यादा थी बट यहाँ पे क्या ज्यादा हो रही है, सप्लाई ज्यादा हो रही है। तो इसको कहते हैं हम एक्सेस सप्लाई का केस। एक्सेस सप्लाई हो गई तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट को आना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है कि जो ज्यादा प्रोडक्शन हो गया है वो फार्मर से वो परचेज कर लेती है और उसको बफर स्टॉक के फॉर्म में अपने पास इकट्ठा करके रखती है, ताकि कभी कोई कंटिजेंसी या कोई प्रॉब्लम आ जाए कंट्री के अंदर तो उस जो हमारे पास स्टॉक इकट्ठा है उसका इस्तेमाल कर सके। जैसे कभी फ्लड आ गया तो जो इंटीरियर एरियाज है वहां पे लोगों को खाने पीने के लिए चीजें भेजनी होती है, वो सब कुछ कहाँ से जाता है, बफर स्टॉक से जाता है। फाइन। तो इस तरीके से गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर लगाकर मार्केट को करती है रेगुलेट। क्लियर है। अगर इस चैप्टर से जुड़ा हुआ आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। फाइन। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक रिक्वेस्टेड चैप्टर था इसलिए मैंने इसको पहले करवाया है। अब हम वापस से अपने रेगुलर चैप्टर की तरफ, यानी कि थ्योरी ऑफ डिमांड और जो इलास्टिसिटी है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो आप जरूर देखना वीडियो। और जल्दी ही मैं बिजनेस स्टडीज और स्टैटिस्टिक्स भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका कोई भी चैप्टर मिस ना हो। And keep watching. Do like, share and subscribe my channel. Thank you.